आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि एक और बार फिर से मैं आप सब लोगों के सम्मुख आ पाया। आज हम परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के विषय में बात करेंगे, उसके जीवन के विषय में बात करेंगे, जो कि पौलुस का जो जीवन था, उसका जो जीवन शैली थी वो किस प्रकार की थी। पौलुस अपने विषय में बताते हैं कि जब मैं मसीह में नहीं था, मैं लोगों को मारता था, पीटता था, सताता था और लोगों को उठाकर बंदीगृह में डालता था। ये उन लोगों को सताता था, उन लोगों को मारता था जो लोग मसीही थे, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे थे। उन लोगों के ऊपर पौलुस अत्याचार करता था। तो पौलुस का जो मसीह में आने से पहले का जो उनका जो नाम था वो शाऊल था। वो शाऊल नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन जब पौलुस मसीह में आया तो यीशु ने उसको एक नया नाम दिया, परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया कि शाऊल से वो पौलुस बना। अब हम देखेंगे पौलुस के जीवन को कि पौलुस किस प्रकार से लोगों से घृणा करता था, मारता था, पीटता था, सताता था, उठा के बंदीगृह में डालता था। और पौलुस के जीवन को देखेंगे कि उसका कैसे जीवन उसका परिवर्तित हुआ। आप जब फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर पाएंगे कि पौलुस अपने विषय में कहते हैं कि मैं मसीह के लिए क्या बना। प्रेरित पौलुस अपने आप को पहला तिमुथी 2 अध्याय 7 पद में अपने आप को प्रचारक और उपदेशक कहकर संबोधित करते हैं। अब जब प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय आप जब पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 पद तक विशेष रीति से, तो वहाँ पर पाएंगे कि पौलुस का जो जीवन था वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ और पौलुस का जो पहले का जीवन था वो किस प्रकार का था। आइए हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसके 1 पद से 7 पद तक आप पढ़ेंगे। फिर शाऊल जो अभी भी प्रभु के शिष्यों को धमकियां देने तथा उसकी हत्या करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के लिए इस अभिप्राय से पत्र प्राप्त किया कि यदि उसे इस पंथ के अनुयायी मिले, वे चाहे स्त्री हों या अथवा पुरुष हों, तो उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। यहाँ पर पौलुस जो था वो महायाजक से एक पत्र को लाता है और उसमें लिखवाता है कि वो महायाजक लोग कहते कि उन्हें बांध कर लाओ, उन्हें बंदीगृह में डालो, कैसी भी स्थिति से वो हो, लेकिन उनको बंदीगृह में आपको डालना है, उनको मारना है, उनको पीटना है, उन्हें सताना है। यहाँ तक कि पौलुस उनके मरने पर भी सहभागी होता था। और पौलुस चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर एक को वो हर एक के ऊपर घृणा करता था, हर एक के ऊपर वो जलता था। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पौलुस पर होता है, उसका पूर्ण रीति से उसका जीवन बदल जाता है। और ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जब वह दमिश्क के समीप पहुंचा तो सहसा आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज़ यह कहते हुए सुनी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। परंतु उठ और नगर में जा और जो कहना है वह तुझे बता दिया जाएगा। जो शाऊल उसके साथ यात्रा कर रहे थे वे अवक खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे पर किसी को देखते ना थे। यहाँ पर जब पौलुस का जीवन परिवर्तित होता है, जो उसके साथ के जो लोग थे वो लोग अवक रह गए, अचंभा करने लगे, क्योंकि उनको आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन कोई उनको दिख नहीं रहा है। ये परमेश्वर का जो प्रेम, ये परमेश्वर का अनुग्रह जब पौलुस के जीवन में होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है और उसके ऊपर एक ज्योति चमकती है और उसका जीवन पूर्ण रीति से बदलता है।
जिस समय वो लोगों को मारता पीटता सताता था और बंदीगृह में उठा के डालता था, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु में भी सहभागी होता था, लेकिन आज वही पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार के लिए नहीं लज जाता है। वो रोमियो 1 अध्याय के 12 पद में कहता है, 1 अध्याय के 16 पद में कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, चाहे वो यूनानी हो चाहे यहूदी हो, सबके लिए पौलुस सब कुछ बना। और अपने आप को यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी कहता है कि यदि मसीह के लिए मुझे मृत्यु भी मिले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये है पौलुस की गवाही, ये है पौलुस का जीवन। पौलुस ने अपने जीवन से मसीह यीशु को, परमेश्वर को महिमा दिया, और उसी तरह से वो अपनी सभी पत्रियों को लोगों को सचेत करने की कोशिश करता है कि आप भी मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें। जब मेरे जैसा व्यक्ति जब बदल सकता है, परमेश्वर के अनुग्रह को चख सकता है, तो क्या आप नहीं चख सकते हैं? आपके पास भी अवसर है यीशु को ग्रहण करने।